बच्चों आगे हम स्टार्ट। तो बच्चों आज हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर थर्ड, स्टैक। बेसिकली स्टैक का एक लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है। जो चीज़ सबसे हम किसी भी जगह अगर सबसे पहले इंसर्ट करेंगे वो सबसे लास्ट में आपकी रिमूव होगी। ये जैसे मैंने क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। और डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग हुआ, टेक्स्ट हुआ, ये सब के हो गए आपके अलग अलग टाइप के डेटा टाइप आपको अवेलेबल आपको मिल जाएंगे इसमें। तो सिमिलरली ये बिल्ट इन होते हैं। स्टैक भी आपका एक क्रिएटेड डेटा किट। अच्छा, इसमें डेटा स्ट्रक्चर क्या हुआ, डेटा एंड ऑपरेशन जिन्हें हम एक साथ हम अपना यूज़ करते हैं वो क्योंकि आपके डेटा स्ट्रक्चर। तो बेसिकली आप देखोगे इट इज़ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद इट्स ऑपरेशन। जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको सेम टाइप का डेटा आपको एक ही जगह ग्रुप करके मिल जाएगा। अच्छा, इसके एग्जांपल जो होते हैं, जैसे आप क्लास में आपको बताया था मैंने कि प्लेट्स हैं, प्लेट्स को आप रखोगे कैसे, आप टॉप टू बॉटम ऑर्डर में रखोगे। बुक्स हैं, बुक्स आप अरेंज करोगे। जो सबसे लास्ट में आप बुक रखोगे वो क्या होगी, सबसे पहले आपकी रिमूव वहाँ से होगी। ऐसी प्लेट अगर आप शादी में कहीं खाने पीने जाते हो तो आप प्लेट्स को देखोगे, जो आपकी प्लेट सबसे लास्ट में ऊपर रखी मिलेगी वो आपको सबसे पहले आपको रिमूव वहाँ से करनी होगी खाने के लिए। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इसमें दे रखा है बुक में। स्टैक बेसिकली क्या हुआ, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम अपना डेटा जो डेटा सबसे पहले रखा जाएगा वो सबसे बाद में निकलेगा, और जो डेटा सबसे बाद में रखा जाएगा वो सबसे पहले आपका रिमूव होगा। तो एप्लीकेशंस क्या है आपके, पाइल ऑफ क्लॉथ्स है। अगर अलमीरा में आप कपड़े रखते हो तो जो सबसे पहले ऊपर कपड़ा रखा जाएगा वो आपको सबसे पहले आपको रिमूव करना होगा। दूसरा हो गया मल्टीपल चेयर्स, जैसे चेयर्स रखते हैं लैब वगैरह में अपनी हम रखते हैं, लैब में कहीं एक के ऊपर एक प्लास्टिक की चेयर आप अरेंज कर देते हो तो वो क्या होगी, आपकी पाइल्स ऑफ चेयर होगी। देन हाथों में जो आप चूड़ियाँ पहनते हो, उसके बाद आप जो बॉक्सेस रखते हो किचन में एक के ऊपर एक, वो भी क्या होंगे, जो सबसे पहले रखा जाएगा वो सबसे बाद में आप निकाल पाओगे उसे। जब प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, आपका किसी स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना हो, इवन दो कंपाइलर्स में होता है आपका एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स का यूज़ होता है इसका। टेक्स्ट इमेज एडिटर होते हैं आपके। उसके बाद आपका अगर वेब ब्राउज़र में है, अब जैसे आगे बढ़ते चले गए, लेकिन जैसे आप बैक जाओगे एक एक करके आप बैक जाओगे, बैक जाने में काम आता है आपका। देन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है इसका अर्थमेटिक ऑपरेशन पे स्टैक का, कि पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इन सब में आपको यूज ये करोगे आप। देन ऑपरेशन और स्टैक क्या हो गया आपके, पुश एंड पॉप ऑपरेशंस हो गए। पुश ऑपरेशंस क्या होता है, जब हम स्टैक में हम अपना कोई डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन बोलते हैं। देखो ये क्या हो गया आपका, इसमें पुश 1, पुश 2, पुश 3 ये दे रखा है, और जो भी आपका एलिमेंट सबसे लास्ट में होगा उसको बोलेंगे हम टॉप ऑफ द स्टैक। क्या बोलेंगे उसे हम, टॉप ऑफ द स्टैक। जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में होगा वो उसे बोलेंगे हम टॉप ऑफ द स्टैक। तो ये मैं क्लास में आपको कई बार बता चुका हूँ। टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, जो एलिमेंट आपको सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा उससे वो होगा टॉप ऑफ द स्टैक आपका। आप स्टैक को 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो और 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी। स्टैक का नाम हो गया आपका लीफ लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ लास्ट में जाएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। इसके बाद हो गया आपका, अगर आप पुश हो गया, दूसरा पॉप हो गया, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट होगा उसको आप रिमूव करोगे तो उसे बोलोगे आप पॉप बोलोगे। अच्छा, तो इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे हम पाइथन में तो सबसे पहले एक हमने ग्लास नाम से एक स्टैक बना लिया। उसको हम स्टैक को चेक करेंगे, ग्लास को चेक करेंगे कि वो एम्प्टी है या फुल है आपका। तो सब उसके बाद होगा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक आपका। उसके बाद जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू आप रीड करोगे। उसके बाद सबसे पहले आपको हम किससे बनाएंगे इसको, लिस्ट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, आपको लिस्ट से बनाएंगे। इंसर्ट डिलीट हो गया, और क्या हो गया आपका, स्टैक आपको एम्प्टी चेक करना होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको स्टैक में चेक करने होंगे, और टॉप मोस्ट एलिमेंट की आपको वैल्यू यहाँ पे चेक करनी होगी आपको। देन उसके बाद आता है आपका कि जो स्टैक जो बनेगा वो बेसिकली कहाँ से बनेगा, आपका लिस्ट से बनेगा।
अच्छा, तो ये हो गया क्लास स्टैक। कहाँ से बना दिया आपने? लिस्ट से बना दिया। लिस्ट एक आप क्रिएट करोगे उससे बनेगा। अच्छा, उसके बाद एक फंक्शन इज एम्प्टी है कि अगर वो स्टैक एम्प्टी है या फिर नहीं है तो डिफाइन आपका इज एम्प्टी क्लास स्टैक। इफ अगर लेंथ जो है स्टैक की वो 0 है तो रिटर्न क्या होगा? ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या होगा आपका? अच्छा, अगर स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है और आप अगर उसमें से निकालना चाहते हो तो इसको बोलते हैं अंडरफ्लो। एक फंक्शन आप बनाओगे इसमें ऑपरेंड पुश, तो वो क्या होगा आपका? कोई भी एलिमेंट को आपको इसमें पुश करना चालू कर देगा आपका। ये पुश जो होगा वो किससे होगा? आपका अपेंड से। जैसे मैंने फाइल हैंडलिंग बताया था, क्या होगा आपका? अपेंड। एक डी एफ ऑफ पुश क्लास स्टैक एलिमेंट। एक क्लास स्टैक क्या होगा? हमारा ए स्टैक है, उसके एलिमेंट इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। क्लास स्टैक डॉट अपेंड में क्या होगा? हमने एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ इसमें आपका? अगर आपको इसका साइज निकालना है तो क्या करोगे? डी एफ साइज क्लास स्टैक रिटर्न लेंथ ऑफ द क्लास स्टैक। उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इसमें आपको। अच्छा, एक हमने टॉप बनाया। अगर इसको रीड करना है तो वो क्या होगा इसमें आपका? इफ़ सबसे पहले चेक करेंगे एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो रिटर्न नन कर दोगे। अगर एम्प्टी नहीं है तो लेंथ ऑफ द स्टैक फाइंड आउट करेंगे और जो बेसिकली जो एलिमेंट मिलेगा वो हमें एक पॉइंट यहाँ पे कम आपको मिलेगा। पॉप क्या करेगा? अगर आपका एम्प्टी है तो अंडरफ्लो दिखा देगा, अदरवाइज क्या होगा? जो ये पॉप बेसिकली है ना आपका, इसमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी है, इसमें तो कोई बिल्ट इन फंक्शन है, इसमें तो कोई आपका इशू नहीं होगा। तो रिटर्न क्लास डॉट स्टैक डॉट पॉप करोगे तो आपका टॉप एलिमेंट अपने आप ही वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है? आपका एक कंटेंट जो डिस्प्ले करने के लिए जो आपका यूज होगा वो होगा आपका कि डिस्प्ले ग्लास स्टैक लेंथ ग्लास स्टैक। उसके बाद आई इक्वल टू रेंज से आपका जो फुल लेंथ में इसमें चलेगा कि आई इन रेंज x-1 टू आपके जो लेंथ तक फुल लेंथ तक आपका चलेगा। उसके बाद आपके सारे एलिमेंट वहाँ पे प्रिंट यहाँ पे हो जाएंगे। अच्छा, ये एक प्रोग्राम है तो यहाँ पे आपको पूरा बना रखा है इन्होंने, सब कुछ इसने कंबाइन करके। अच्छा, इसके बाद इसमें दूसरे टॉपिक हैं आपके कि नोटेशन फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। नोटेशन फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होंगे कि अभी तक जो बचपन में बॉडमास रूल पढ़ते आए हैं कि ब्रैकेट होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, अर्थमेटिक होगा एंड आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। ये प्रेसिडेंस या फिर प्रायोरिटीज होती हैं। लेकिन एक मैथमेटिशियन ने यहाँ पे आपको 1920 में बताया कि अगर x प्लस वाई है तो इसको हम प्लस एक्स वाई भी लिख सकते हैं और एक्स वाई प्लस भी लिख सकते हैं। इसको पोलिश नोटेशन या फिर रिवर्स पोलिश नोटेशन हम बोलते हैं जाके। तो देखो यहाँ पे देखो, इन बड़े अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं तो ढंग से देखो, ये पेपर में आते हैं कई बार। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इनफिक्स है आपका एक्स डॉट वाई प्लस जेड और 3 इंटू 4 प्लस 5। अगर इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे तो x डॉट वाई से पहले क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई आ जाएगा और z से पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा? ये सारे ऑपरेटर आपके प्रीफिक्स में आपके पहले आ जाएंगे। सिमिलरली आप पोस्ट फिक्स में देखोगे तो एक्स वाई के बाद में आपका स्टार मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा और z के बाद आपका यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो पेपर में कई बार आते हैं और आपसे पूछे भी जाएंगे। अच्छा, ये जो एक एल्गोरिथम दे रखा है इसमें बुक में आपका, कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स नोटेशन आपका। तो इसमें एग्जांपल जो लिया है हमने वो किया है आपका x प्लस वाई डिवाइड बाई जेड। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या होगा आपका? y डिवाइड बाई जेड होगा, उसके बाद क्या होगा? दोनों का यहाँ पे सम हो जाएगा बिना पैरेंथेसिस के। एक हमें एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है। अच्छा, इसमें एल्गोरिथम जो दे रखा है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन। एक इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है हमें पोस्टफिक्स के नाम से, और इनपुट आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको वेरिएबल में स्टोर करना है। उसके बाद इसमें स्टेप रिपीट करने हैं। अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो स्टैक में क्या करना है? आपको पोस्ट करना है। अगर राइट पैरेंथेसिस है
तो क्या करना है आपको, स्टैक से वहाँ से जो सारा सारा कुछ आपको पॉप करने, स्ट्रिंग अपनी पॉप यहाँ पे कर लेनी है आपको। अच्छा, अगर ऑपरेटर है, अगर इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस यहाँ पे कम है तो क्या करोगे आप, इसे ऑपरेटर को आप अपेंड कर दोगे। एस में क्या होगा आपका, द पुश द ऑपरेटर टू स्टैक आपका, ठीक है। अगर इसकी कम है तो क्या करोगे, अपेंड कर दोगे उसमें ऑपरेटर में, अदरवाइज क्या होगा इसमें स्टैक से यहाँ से पुश यहाँ पे आप कर लोगे अपना। अच्छा देखो, ये एग्जांपल जो समझा रखा है ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मेरे को देखना ढंग से आप। इसमें आप इम्प्लीमेंट करोगे x + y z इंटू में 8 आपका, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे मैं लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला, इसमें क्या कर दिया हमने, पुश कर दिया और अपनी स्ट्रिंग x को एज इट इज यहाँ पे नोट कर लिया। फिर क्या ऑपरेटर मिला, प्लस मिला, उसको भी यहाँ पे हमने पुश कर दिया और स्ट्रिंग हमारी एज इट इज रही, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हमें y मिल गया। इट मीन्स क्या हो गया आपका, इसको y को हम क्या करेंगे, कोई चीज़ उसमें स्टैक में कोई चेंज नहीं होगा, y किस में आ जाएगी आपकी, स्टैक में यहाँ पे आपकी आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, हमें राइट पैरेंथेसिस मिला, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही राइट पैरेंथेसिस मिला, एक्स वाई के आगे इस ऑपरेटर को स्टैक से पॉप कर लेंगे और इसमें हम यहाँ पे लगा देंगे एक्स वाई प्लस हो गया। उसके बाद क्या मिला, हमें ऑपरेटर मिला, ऑपरेटर को हमने स्टैक में पुश कर दिया। फिर क्या मिला, लेफ्ट पैरेंथेसिस मिला, ये भी पुश होता चला गया। फिर क्या मिला, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन मिला, मल्टीप्लिकेशन भी हमने इसमें पुश कर दिया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका अब राइट पैरेंथेसिस जैसे ही मिला, हमने क्या किया, स्टैक को वहाँ से पुश करना चालू कर दिया। तो जो स्ट्रिंग जो आपकी मिली एक्स वाई प्लस जेड 8, इसमें यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन लास्ट में लगा दिया और लास्ट में क्या हो गया, जो लास्ट में ऑपरेटर बच गया उसको पॉप करके यहाँ पे हमने लगा दिया जाके, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसको क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, एवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। जो हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको हम एवेल्यूएट कैसे करेंगे, आप इनपुट करोगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को एक वेरिएबल में किसी भी मान लो। उसके बाद स्टेप 3 आपको रिपीट करना है, पुश द कैरेक्टर ऑन टू द स्टैक, और इफ द कैरेक्टर ऑपरेंड है तो क्या करना है आपको, ऑपरेंड होते हैं जो एक्स वाई जो हम यूज़ करते हैं उसको पुश करना है। अगर ऑपरेटर है तो ऑपरेटर के करेस्पॉन्डिंग हम 2 एलिमेंट वहाँ से पॉप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, बड़ा सिंपल सा है, 782 × 4 डिवीजन एंड प्लस आपका, इसमें 7 डाल दिया, 8 डाल दिया, उसके बाद 2 डाल दिया। उसके बाद हमें क्या मिल गया, ऑपरेटर मिल गया मल्टीप्लिकेशन। तो 2 हमने सबसे ऊपर वाले रिमूव कर लिए, 2 × 8 रिमूव कर लिए और दोनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वापस स्टैक में रख दिया। फिर 4 × 16 आ गया। उसके बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लिया, 4 / 16, 16 / 4 सॉरी। उसके बाद दोनों को आपस में यहाँ पे 4 यहाँ पे रिजल्ट हमने रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, 7 + 4 को ऐड कर दिया और यहाँ पे लास्ट में आपके ऐड हो गए। तो ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर था और डिस्कस करेंगे डिटेल में। होपफुली आप लोगों को कुछ इसमें समझ में आया होगा और क्लास में और डिस्कस करते हैं, किसी कोई डाउट।